हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। इंडियन डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप और हम जानते हैं। पहला लेजिस्लेचर, जिसे विधायिका कहते हैं। दूसरा एग्जीक्यूटिव, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। तीसरा जुडिशियरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। और चौथा मीडिया, जो आज के युग में गोदी मीडिया कह सकते हैं, ठीक है। तो आज के युग में इन चारों का मायने काफ़ी बदल चुका है। जिसे हम लेजिस्लेचर या फिर विधायिका कहते हैं, वो आज के दौर में रबर स्टाम्प सभा बन चुका है, ठीक है। रबर स्टाम्प सभा यानी जैसे विधायिका में जो होते हैं ना, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ पे पहले बहस होती थी और कुछ नेसेसरी बिल्स पास किए जाते थे। आजकल बहस कम होता है, बकवास ज़्यादा होता है, और बकवास कब हंगामा का रूप ले लेती है पता ही नहीं चलता। और उसी हंगामे में बिल इतनी जल्दी पारित हो जाता है कि किसी को भनक तक नहीं लगता। जितना देर मैगी बनने में लगता है, उससे शायद जल्दी ही वो बिल पास हो जाता है। फिर कुछ दिनों बाद हर जगह ये बात फैलती है कि सरकार ने ये बिल पास किया है। अब पता ही नहीं चलता ये बिल वाकई में कब पास हो गया, ठीक है। तो यहाँ सब चलता है। दूसरा जो है वो जिसे हम कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव कहते हैं, वो अब बन चुका है हाई कमांड एंड कंपनी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है, अब PR शूट्स ज़्यादा होता है, फ़ोटो शूट्स ज़्यादा होता है, इमेज बिल्डिंग होता है, मतलब यही सब होता है, ठीक है। हाई कमांड एंड कंपनी में यहाँ पे PR पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ठीक। तीसरा है जुडिशियरी, जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। वो उसका नाम तब्दील करके पेंडिंग फॉरएवर डिपार्टमेंट कर देना चाहिए। लोग कहते हैं जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज़ एक रोज़मर्रा की बात बन चुकी है, ठीक है। यहाँ पे हिंदुस्तान में जस्टिस आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। जिसकी लाठी उसकी भैंस यहाँ पे ज़्यादा फिटिंग साबित होता है, ठीक है। खैर, एक जैसे सीरियल में, जैसे ड्रामाज में सस्पेंस होता है, ये भी वैसे ही सस्पेंस का थोड़ा बहुत काम करता है कि इनको हिरासत में ले लिया गया है, इनके ऊपर सारे इल्ज़ाम मतलब साबित हो चुके हैं कि हाँ अब काफ़ी एक्शन लिया जा रहा है। कुछ दिनों बाद सब कुछ आप भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, वो तो वैसे ही पेंडिंग रह जाता है, वो ख़त्म, ठीक है। जो मजबूत है माली हालत से या फिर जिनके पास पावर है, उनको जो चाहिए मिल जाता है, बाकी रहने दो, जिसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, छोड़ो। क्योंकि वाकई में मिडिल क्लास या उससे बिलो वो कोई ज़िंदगी जी रहे हैं, कीड़े मकोड़े वाली ज़िंदगी है बाकी सबकी। तो इन सब चक्करों में तो खैर अल्लाह करे कि कोई ना पड़े, चाहे कोई भी हो। चौथा जो है वो मीडिया। ओह वाह, ठीक है, मीडिया। तो मीडिया को आज के दौर में ब्रेकिंग न्यूज़ सर्कस आप कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे झूठ ज़्यादा मायने रखता है सच के मुकाबले, ठीक है। और हम सुनते आते हैं ना, आधा सच झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। यहाँ पे आधा सच ही चलता है, ठीक है, आधा सच ही चलता है। और यहाँ पे जो सच जो कहता है वो शोर में दबा दिया जाता है, चिल्ला करके। ऐसे तो एंकर्स हैं जिनके आवाज़ में एक मास्कुलिनिटी है, चाहे वो आप रूबिका मैडम की बात करें, अंजना मैडम की बात करें, इनकी आवाज़ में इतना ज़्यादा दम है कि अगले की बोलती ही बंद हो जाती है। भले बंदा सच बोल रहा हो तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। और इनके जो डिबेट्स होते हैं, सारे अंगूठे छाप को बुलाया जाता है, उनको बुलाया जाता है जो पैसे में बिक जाते हैं। ये अपना बस नैरेटिव सेट करना जानते हैं। सबसे ख़राब जो मैं मानता हूँ, मीडिया को मानता हूँ, ठीक है। इन पढ़े लिखों को बुलाएंगे नहीं, जो कमज़ोर है उनको बुलाया जाएगा, उनको दबा दिया जाएगा और अपना नैरेटिव पूरे जनता के बीच में सेट कर देते हैं कि अगर ये सच बोल रहा होता तो वो डिफेंड नहीं करता खुद को, ऐसे दबता नहीं, मतलब कुछ तो चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो ये नैरेटिव सब सेट किया जाता है
पॉलिटिशियन, कौन से पॉलिटिशियन को चमकाना है, किसको गिराना है, सब मीडिया तय करती है, सब कुछ। आधा सच से मेरा मतलब ये था कि जो मीडिया ट्रायल करती है ना, जिससे हम मुस्लिम्स जो है innocent until proven guilty और otherwise और something else, ठीक है, मीडिया ट्रायल्स शुरू हो जाते हैं। वो कुछ किया हो या ना हो, वो उनको उससे कोई लेना देना नहीं, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मीडिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो जिसके ऊपर बस इल्ज़ामात हैं उसी को कसूरवार मीडिया ठहराने का काम कर देती है। और ऐसा भी नहीं कि जय उनसे गलती हुआ तो माफ़ी भी मांगा जाए, नहीं, ये अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं इनमें, ठीक है। और फिफ्थ जो है पिलर जो है, जो इनविजिबल है, वो हम जनता है, ठीक है, और हमारा कुछ ज़्यादा रोल नहीं है। हमारा दो सबसे ख़राब चीज़ है, ठीक है, एक है कन्वीनियंट फेमिनिज़म और दूसरा है सिलेक्टिव आउटरीच। कन्वीनियंट फेमिनिज़म से तो आप समझ ही गए होंगे कि कहाँ पे उनको विक्टिम प्ले करना है, कहाँ पे अग्रेसिव होना है, ये उनको छोड़िए इस बात को। मेरा जो दूसरा वाला पॉइंट है वो ज़्यादा मायने रखता है, वो है सिलेक्टिव आउटरीच। इससे क्या होता है ना कि मतलब जैसे एक मतलब कम्युनिटी का कुछ हो रहा है तो वही कम्युनिटी के लिए वो आवाज़ उठाएंगे। दूसरा कम्युनिटी में कुछ गलत हुआ उसके लिए आवाज़ नहीं उठाना है इन्हें, ना जी, हो जाए, मरे डूबे जो भी हो, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सिलेक्टिव आउटरीच हिंदुस्तान को आधा खोखला कर दिया है। जो गलत है उससे अब गलत बोलने के लिए ताकत, हिम्मत, जुर्रत सब होनी चाहिए ना, वही नहीं है लोगों में। नहीं भाई, हमारे साथ तो नहीं हो रहा, होने दो उनको, हमारा क्या है, जाने दो, ठीक है। तो ये है हमारा 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आई वॉज थिंकिंग लाइक मैं कभी पॉलिटिक्स के मामले में दोबारा नहीं पढ़ना, लेकिन वाह, खैर छोड़िए, अस्सलाम वालेकुम।